नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर आपके बीच में उपलब्ध हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडलिनी, इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। काकभूषण जी ने गरुड़ जी से बोला कि बचपन से युवा होने तक मैं राम जी की भक्ति में ही लीन रहने लगा था। जब मेरा स्वप्न टूटा तो मेरी बुद्धि पलट गई। मैं शंकर जी का भक्त होने के साथ साथ राम जी का भी भक्त हो गया। मुनियों के आश्रमों में जाता और राम जी के गुणानुवाद करता। एक दिन मैं सुमेर पर्वत पर गया। वहां मैंने पर्वत के शिखर पर बड़ के पेड़ की छाया में लोमेश मुनि को बैठे हुए देखा। मैंने नम्रता से मुनि महाराज के चरणों में सिर नवाया। मुनि महाराज ने मुझसे प्रेम से पूछा कि हे भाई, आप किस कार्य से यहाँ आए हुए हैं? तब मैंने कहा कि हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना बताइए। मुनीश्वर ने राम के गुणों की कुछ कथाएं सुनाई। फिर वे मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश देने लगे। बताने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, रूप रहित है, अनुभव से ही जानने योग्य है। मुनि महाराज ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मुनि महाराज के चरणों में सिर नवाकर मैंने कहा कि हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना बताइए। मुझे वह उपाय कहिए, वही उपदेश दीजिए जिससे मैं राम जी को अपनी आंखों से देख सकूं। मुनि महाराज ने सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। मुनि महाराज बारंबार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार की युक्तियां विचारता रहा। मुनि महाराज के उपदेश को मैं नहीं सुनता था। तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोच्च शिक्षा देता हूं, फिर भी तू उसे नहीं मानता, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। कौवे की भांति सभी से डरता है, तुझे अपने पक्ष का बड़ा हट है, अतः तू कौवा हो जा। मैंने खुद को कौवा ही समझ लिया। मुनि महाराज के चरणों में सिर नवाकर शीघ्र ही चल दिया। किंतु प्रभु कृपा से मुनि महाराज की बुद्धि पलट गई और यह समझकर उन्होंने मुझे पुनः बुलाया कि इसको श्री राम के चरणों में विशेष विश्वास है। मुझे प्रेम से संतुष्ट किया तथा राम मंत्र किया और विकार रहित बालक के रूप का ध्यान बताया। अंत में मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। तदनंतर मुनि महाराज की विनती करके उनसे आज्ञा पाकर चरणों में बारंबार सिर नवाकर इस आश्रम में आ गया। यहां मैं नित्य ही राम जी के गुणों का गान करता हूं। हे गरुड़ जी, यद्यपि लोमश मुनि महाराज ने आशीर्वाद दिया तथा मुझे राम मंत्र देकर कृतार्थ किया, तथापि
उनका क्रोध से दिया नाम मेरे मस्तिष्क से हटता नहीं था। निर्गुण का निरूपण करते समय उन्होंने कहा था कि तत्वमसि जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुम में भेद नहीं है। सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावही वेदा। मेरे मन में मुनि महाराज के ये शब्द गूंजते रहते थे कि यदि मुझ में और ब्रह्म में अथवा ब्रह्म रूपी राम में और मुझ में भेद नहीं है तो फिर मुझ में और कौवे में भी भेद नहीं है। कौआ को भले ही शकुनाधम कहा जावे और मानव को कितना ही उच्च कहा जावे, ब्रह्म तो सब में समान रूप से है। अतः अब मैं खुद कौआ कहलाने में गर्व महसूस करता हूं। कौआ उड़कर चाहे जहां आ जा सकता है, वैसे ही अब मैं अपनी मानसिक विचारधारा से यहां बैठे बैठे अयोध्या में रामलीला देख सकता हूं। हे गरुड़ जी, यही विचारधारा पुष्ट होने लगी। एक दिन मैं अपनी मानसिक विचारधारा में इतना तल्लीन हो गया था कि मुझे बाहरी सुध-बुध नहीं रही। स्वप्न में मैं अयोध्या जी पहुंच गया। वहां मैं देखता हूं कि राजा दशरथ के आंगन में बालक रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाच रहे हैं। मैं कौआ पक्षी बन गया हूं, उनके आसपास फिरने लगा हूं। वे अनेक प्रकार के खेल मेरे संग खेलने लगे। किलकारी मारकर जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं उनके पास से दूर चला जाता, तब वे मुझे पुआ दिखलाते थे। पुआ एक खाने का आइटम है जो हर घर में बनाया जाता है। वो उसे दिखाते थे। मेरे निकट आने पर राम जी हंसते थे और भाग जाने पर रोने लगते थे। मैं मन में सोचने लगा कि राम जी तो मेरे बच्चे हैं, इनमें ब्रह्म जैसी कोई बात नहीं दिखाई देती। मेरे मन की बात समझकर वे हंसते हुए मुझे पकड़ने दौड़ते हैं। तब मैं ब्रह्मलोक तक भागता चला गया, किंतु यह देखकर मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई कि जब भी मैं पीछे मुड़कर देखूं तो श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 अंगुल का अंतर दिखाई देता था। आज के लिए इतना ही। इस प्रसंग को अगले एपिसोड में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।